आज से हम लोग रीमान थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चल। और हम लोग ये भी देख लेते हैं कि रीमान थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन से किस तरह का क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में रहता है। देखो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को लिखे हुए हैं, बगल में किस किस ईयर में पूछा गया है वो सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, एंड इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। वो सारी बातें बात की हुई, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, आखिर है ये क्या। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पार्टीशन को समझेंगे। पार्टीशन मतलब क्या, हम कोई मान लिए मेरा कोई इंटरवल एक साथ है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो मैं इसको नंबर लाइन पर दिखा रहा हूँ। अब इसके बीच में अपने मन से कोई आप पॉइंट ले लो। हम लोग 2 और 5 कोई अपने मन से पॉइंट ले लिए इसके बीच में। अब ये 2 और 5 पॉइंट लेने से जो है इस नंबर का 3 टुकड़ा हो गया। कौन कौन? पहला टुकड़ा है 1 से लेकर के 2 तक, दूसरा टुकड़ा है 2 से 5 तक, तीसरा टुकड़ा है 5 से 7 तक। इसी टुकड़ा को हम लोग सब इंटरवल कहते हैं। और इसको टुकड़ा कौन कौन सा पॉइंट मिल करके कर रहा है? 1, 2, 5 और 7, ये सारा पॉइंट मिल करके इस नंबर लाइन को 3 टुकड़ा में बांटा। I mean 1 से लेकर के 7 इंटरवल में इसको 3 टुकड़ा में डिवाइड किया। ये सारा पॉइंट मिल करके इसी सारा पॉइंट जो कि इसको 3 टुकड़ा में बांटा, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, उसी सब पॉइंट के सेट को हम लोग पार्टीशन करते हैं। हम लोग मान ली ये मेरा जो है पी पार्टीशन है। आप ऐसा ही मान सकते हो ये P1 पार्टीशन, P2 पार्टीशन, क्योंकि किसी इंटरवल में कितने पार्टीशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट पार्टीशन। ओके, अब ये कैसे? देखो हम लोग 1 और 7 इंटरवल में ही एक और पार्टीशन ले लेते हैं। क्या कि अब इस 1 और 7 नंबर लाइन को हम लोग, मेरा मन कर रहा है 3 ले ले, बीच में 6 ले ले, तो कौन कौन सा पॉइंट है? 1 है, 3 है, 6 है, 7 है। ये सारा मिल करके इस 1 से 7 इंटरवल को डिस्ट्रीब्यूट किया। इसी तरह आप और भी ले सकते हो पार्टीशन। हम P3 पार्टीशन लिए 1 और 7 के बीच में ही 2, 3, 4, 5 ये हम ले लिए। मतलब देख लो 1 से 7 के बीच में 2 है आपका, 3 है आपका, 4 है आपका और 5 है आपका। ये सब मिल करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इस तरह हम लोग इनफाइनाइट पार्टीशन ले सकते हैं। ये तो बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि हर एक यहाँ पर ये इंटरवल 3 टुकड़े में डिवाइड हुआ था। अच्छा, प्रत्येक सब इंटरवल का लेंथ क्या हो सकता है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सोचो। अगर ये नंबर लाइन 0 है तो 0 से लेके 2 तक और 0 से लेके 1 तक को आप घटाओगे तो 2 में 1 घटाओ 1, इसका लेंथ 1 होगा। इस सब इंटरवल का लेंथ 5 में 2 घटाओ 3, इस सब इंटरवल का लेंथ 7 में 5 घटाओ 2। अब यहाँ पर इस तीनों लेंथ में जो मैक्सिमम लेंथ है ये 3, इसी 3 को हम कहेंगे P1 पार्टीशन का नॉर्म। P1 पार्टीशन का सबसे मैक्सिमम लेंथ 3 है। इसको आप इस तरह भी दिखा सकते हो, म्यू P1। इसी को हम लोग नॉर्म कहते हैं। बस 2 चीज़ आपको दिमाग में रखना है। पहला, पार्टीशन कि जो पॉइंट मिल करके इसको कई सारे टुकड़ों में विभाजित करेगा वो सारा पॉइंट का सेट जो है मेरा पार्टीशन कहलाएगा। और उन सारे पॉइंट के बीच का जो लेंथ होगा उसमें जो सबसे मैक्सिमम लेंथ होगा उसको नॉर्म कहेंगे। बस ये 2 चीज़ मैंने बताया आपको। इसमें बताओ तो इसका नॉर्म क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 1। इसका नॉर्म क्या हो गया आपका? इसका नॉर्म हो गया आपका, ये कौन पार्टीशन है? P2 पार्टीशन है। तो P2 पार्टीशन का नॉर्म हो गया आपका 3। इसको आप इस तरह भी डिनोट कर सकते हो। ठीक, अब आपको बताना होगा कि इसका नॉर्म क्या होगा। आपको कमेंट करना है। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग। इसका नॉर्म क्या है ये हमको बताना है आपको। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग अपर बाउंड और लोअर बाउंड को समझेंगे। अब अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या, जैसे हम कोई एक सेट ले लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसका नाम रखती है S। ठीक, इसको एक नंबर लाइन पे हम लोग दिखा भी देते हैं बड़े आराम से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आप बताओ इस 5 के इस साइड जितना भी पॉइंट होगा सब इसका क्या होगा? अपर बाउंड होगा। अपर बाउंड मतलब इधर आप कोई भी वैल्यू लोगे, 6, 7, 8 कोई भी वैल्यू लोगे, ये किसी भी वैल्यू के लिए ये सेट क्या है? उस वैल्यू से क्या है? कम है। मान लिए हम इस अपर बाउंड में 6 ले लिए, इस 6 से सारा
वैल्यू कम ही तो है इस सेट में, 1 2 3 4 5 सब का सब जो है 6 से कम है, मतलब ये 6 क्या है, अपर बाउंड है। 6 लो, 7 लो, 100 लो, जो लेना है लो। ये सारा 5 और 5 के बाद जितना पॉइंट आएगा सारा पॉइंट मेरा क्या है, अपर बाउंड है। उस अपर बाउंड में जो सबसे न्यूनतम होगा, मतलब लिस्ट वैल्यू जो होगा, वो लिस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, आप हमको बताओ जल्दी से। लिस्ट वैल्यू क्या होगा? I mean, आप इधर आओगे, इधर मैक्सिमम कहाँ तक आ सकते हो? मैंने आपको 5 तक ही आने के लिए कहा है अपर बाउंड में, तो कम से कम आप 5 तक आओगे और 5 पर ये सारा वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो 5 इसका लिस्ट अपर बाउंड हुआ। तो लिस्ट अपर बाउंड क्या हो गया, 5 हो गया। उसी तरह इधर जितना वैल्यू होगा एक और इसके इधर जितना पॉइंट है, सारा पॉइंट है आपका लोअर बाउंड। अब इस लोअर बाउंड में जो सबसे अधिकतम होगा, मतलब ग्रेटेस्ट, वो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है इस लोअर बाउंड में सबसे अधिक, और 1 से सारा वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो गया, 1 हो गया। इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं LUB, एंड इसी को हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को शॉर्ट में लिखते हैं GLB। सबका आगे का एक अक्षर ले लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसको एक प्यारा सा वर्ड याद रखो। लिस्ट अपर बाउंड के लिए हम लोग याद रखेंगे सुप्रीमम। सुप्रीमम हो गया, सुप्रीमम मतलब हुआ इस सेट में जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है। 5 इस सेट में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो वो इस सेट का सुप्रीमम होगा। एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम लोग इन्फीमम कहेंगे। इन्फीमम का मतलब हो गया कि इस सेट में जो सबसे कम वैल्यू है 1, इसका जो है इन्फीमम हो गया, ठीक है। बाद में ये सारी बातें होंगी कि सुप्रीमम को कैपिटल MR से डिनोट करते हैं, इन्फीमम को स्मॉल MR से डिनोट करते हैं। ये सबको बाद के लिए ही छोड़ दो, बाद में ये सब देखेंगे, ओके। चलो, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको कि सुप्रीमम का होता है, इन्फीमम का होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब हम लोग अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम समझेंगे। अपर रीमान सम एंड लोअर रीमान सम। अब ये क्या है, इसको भी आप समझो। जैसे हम कोई इंटरवल ले रहे हैं, A से B इंटरवल हम लिए। अब थोड़ा देर के लिए आप मान लो इस पर ये फंक्शन है, ठीक, fx मेरा ये फंक्शन है, और इस AB इंटरवल को जो टुकड़ा में बांट रहा है, उन टुकड़ा में बांटने वाला पॉइंट है x1 x2 x3, ये सारा पॉइंट है। अब यहाँ ध्यान देना, अब हम लोग रेक्टेंगल समझेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ से यहाँ तक लेंथ को और इस सब इंटरवल के इन्फीमम वैल्यू को, अब बताओ इस दोनों में इन्फीमम वैल्यू कौन है? ये इन्फीमम वैल्यू है FA, A पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा FA, और fx1 में सबसे इन्फीमम वैल्यू FA है। जब हम लोग FA और इसका लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मेरा ये एरिया कवर होगा। इसी तरह जब हम लोग दूसरे सब इंटरवल में जाएंगे, तो यहाँ पर x1 से x2 में आपका जो लेंथ हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, और आपका इसमें जो सबसे इन्फीमम वैल्यू होगा वो आपका fx1 होगा। इन्फीमम मतलब हुआ सबसे कम, और सुप्रीमम मतलब हुआ इस सब इंटरवल में सबसे अधिक। तो इसमें जो इन्फीमम वैल्यू हुआ और लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये एरिया होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, आयत बन जाएगा एक तरह से, ठीक। इसी तरह थर्ड सब इंटरवल को देखेंगे, इसमें भी लेंथ और ब्रेथ, इसमें भी ब्रेथ और लेंथ क्या हो गया, इसका इन्फीमम वैल्यू fx2 है, तो इससे जो रेक्टेंगल बना वो एरिया हम कवर किए, ठीक। फिर नेक्स्ट, इसमें भी इसका जो लेंथ था वो ले लिए, एंड इसका जो इन्फीमम वैल्यू था fx3, उसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया कवर होगा। तो जितना आपको रंगीन एरिया दिख रहा है ना, वो सारा को जो हम लोग सम कर देंगे, वो मेरा लोअर रीमान सम का एरिया हो जाएगा। मतलब यहाँ कुछ समझ में आया? नहीं समझ रहे हो तो समझना है। तो ये जो LP हुआ, अब ये P क्यों कहें? क्योंकि ये जितना पॉइंट हो रहा है A, x1, x2, x3 और B, ये सारा P पार्टीशन में आ रहा है, इसलिए P पार्टीशन का लोअर रीमान सम निकाल रहे हैं। तो LP किसके बराबर होगा?
इसका लेंथ को हम लोग डेल आर से डिनोट करते हैं। अगर पहला इंटरवल तो डेल 1, दूसरा तो डेल 2, ये पहला इंटरवल है तो इसका लेंथ डेल 1, या फिर x1 माइनस ए कर सकते हो आप, या फिर क्या कहा मैंने, x1 माइनस ए। हम लोग डेल 1 लेके चलते हैं, तो लेंथ इंटू इन्फीमम, इसका इन्फीमम क्या है, एफ ए। इन्फीमम के लिए हम लोग एम आर डिनोट करते थे, स्मॉल एम आर। पहला इंटरवल तो m1, दूसरा तो m2, इस तरह चलता था। तो हम लोग पहले सब इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो m1 इंटू डेल 1 प्लस नेक्स्ट सब इंटरवल, इसका लेंथ डेल 2 और इसका इन्फीमम सेकेंड इंटरवल, सेकेंड सब इंटरवल है तो m2 मान लेते हैं, m2 इंटू डेल 2। इसी तरह थर्ड वाले का लेंथ डेल 3 एंड इसका जो इन्फीमम होगा उसको हम लोग m3 मान लिए, प्लस नेक्स्ट सब इंटरवल, इसका जो लेंथ होगा उसको डेल 4 एंड उसका जो इन्फीमम वैल्यू होगा उसको m4 मान लिए। इसी सब को जब जोड़ दिए ना तो वो मेरा लोअर रीमान सम हो गया। सेम फंडा आपका अपर रीमान सम में आएगा। अपर रीमान सम में हम लोग यहाँ पर बस सुप्रीमम वैल्यू कैपिटल M1 लेंगे सबके जगह एंड लेंथ से मल्टीप्लाई। लेंथ तो सेम ही रहेगा ना, लेंथ तो सबका सेम रहेगा। अब आप बोलोगे भैया आखिर वो एरिया कौन कौन सा कवर करने वाला है सुप्रीमम में। सुप्रीमम में देखो, इस पहले सब इंटरवल में हम लोग लेंथ और इसका सुप्रीमम से जो एरिया बनेगा ये सारा एरिया कवर होगा। सेकेंड सब इंटरवल में इसका सुप्रीमम और लेंथ से ये एरिया कवर हो रहा है। फिर नेक्स्ट सब इंटरवल इसका सुप्रीमम और इसका लेंथ से ये एरिया कवर हो रहा है एंड नेक्स्ट इसका लेंथ और इसका सुप्रीमम से ये एरिया कवर हो रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पर LP और UP में, LP मतलब लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम में किसका एरिया ज़्यादा कवर हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो लाल वाला एरिया ज़्यादा कवर हो रहा है जो कि अपर रीमान सम है, तो ये ग्रेटर देन हो गया। इक्वल टू भी हो सकता है कब, जब इसका जो पार्टीशन है वो हर एक पार्टीशन का जो डिस्टेंस होगा अगर उसको हम लोग टेंस टू 0 रखेंगे, आई मीन पार्टीशन को समझना, ध्यान से समझना। यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्म क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ, इसका मैक्सिमम जो लेंथ होगा इस सब इंटरवल का, अगर वो मैक्सिमम लेंथ अगर लेस देन डेल्टा हो जाए, इतना छोटा हो जाए ना कि टेंस टू 0 हो जाए हर एक सब, अगर मैक्सिमम लेंथ ही छोटा है तो बाकी तो और छोटा होगा, मतलब बहुत छोटा छोटा पार्टीशन हो, बहुत छोटा छोटा सब इंटरवल बने ना, उस कंडीशन में ये इक्वल भी हो सकता है। ठीक, इसको जनरल रूप दिखाना बहुत आसान है। जहाँ जहाँ आप 1 2 3 ले रहे हो वहाँ पर हम लोग R का वैल्यू पुट करेंगे, MR डेल R एंड इसमें समेशन का सिंबल लगा देंगे R इक्वल टू 1 से n। यही इसका फॉर्मूला होता है लोअर रीमान सम का। अपर रीमान सम में कैपिटल MR डेल R, इसमें जो है समेशन का सिंबल लगाएंगे R इक्वल टू 1 से n। यही मेरा होता है UP। दैट्स क्लियर? कहीं कोई चिंता फिकर, नो डाउट नहीं। इसी तरह आपका जो है बुक में और देखते हैं क्या क्या है भाई। पार्टीशन हो गया, अपर एंड लोअर रीमान सम हो गया एंड कुछ प्रॉपर्टी है कि मैंने जो बताया LP लेस देन इक्वल टू UP, अभी तुरंत मैंने यहाँ बताया है LP लेस देन इक्वल टू UP। अब आप बोलोगे भैया ये क्या टर्म है, लेस देन इक्वल टू MB माइनस A, इधर भी ग्रेटर देन इक्वल टू MB माइनस A, ये टर्म है क्या? मतलब देखो B माइनस A क्या हुआ, टोटल लेंथ B था। आपको मैं कहूँ बताओ भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ क्या होगा। टोटल लेंथ B में A घटा दोगे, B माइनस A। जब B माइनस A लेंथ में, ध्यान से समझना, जब B माइनस A लेंथ में हम लोग इन्फीमम वैल्यू ले लें, इन्फीमम क्या, ये वाला वैल्यू ले लें, तो ये यहाँ से यहाँ तक के एरिया को कवर करेगा। तो सोचो LP देखे ब्लू वाला कितना है, ये एरिया एक्स्ट्रा, ये एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इससे तो ये कम ही होगा ना, MB माइनस A होगा ना कम। ठीक, मतलब ये एरिया जो है सबसे कम हो रहा है M इंटू B माइनस A। अब हम कैपिटल M की बात करेंगे। कैपिटल M क्या, इस पूरे इंटरवल में जो सबसे सुप्रीमम ये कैपिटल M है ना, ये किस एरिया को कवर करेगा, ये पूरे एरिया को कवर करेगा। ये एक्स्ट्रा एरिया भी आ गया। ऑफ कोर्स ये तो सबसे ग्रेटर होगा ना, समझो, समझने का प्रयास करो। कैपिटल M इंटू लेंथ को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है।
इसलिए ये सबसे ग्रेटर हुआ और ये स्मॉल m वाला सबसे लेस देन हुआ। इसका प्रूफ हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ओके, ये प्रॉपर्टी, उसके बाद हम लोग रिफाइनमेंट समझेंगे। रिफाइनमेंट सिंपल सा फंडा है, एक बार एक नज़र देख लो। अगर P3, अगर ये P3 है, अब मैं कहूँ P स्टार जो है इसका रिफाइनमेंट है, तो इसका मतलब क्या, P स्टार में इसका सारा एलिमेंट होगा, लेकिन साथ ही साथ इससे कुछ ज़्यादा एलिमेंट होगा 6, या फिर और ज़्यादा लेना चाहते हो तो ले लो 1.3, 2.7, आपकी इच्छा, जितना ज़्यादा लेना लेते रहो, इनफाइनाइट तक लेते रहो। मतलब बस इतना ध्यान में रखना है कि रिफाइनमेंट में इसका सारा एलिमेंट होएगा, और इसके अलावा आप जितना एलिमेंट ज़्यादा ले सकते हो वो इसका रिफाइनमेंट कहलाता है। वही रिफाइनमेंट देखेंगे। फिर रिफाइनमेंट पर कुछ प्रॉपर्टी है, लेस देन, ग्रेटर देन वाला, एंड सब इजी है। फिर अपर एंड लोअर रिमांड इंटीग्रल्स की बात आ गई। अपर एंड लोअर रिमांड इंटीग्रल्स क्या होता है, थोड़ा सा बस 2 मिनट का समय और लेता हूँ। देखो, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आप यहाँ समय दो। अभी हम बात कर रहे थे पी पार्टीशन पे। जब हम लोग अपर एंड लोअर रिमांड इंटीग्रल की बात करेंगे, वहाँ पर पी क्या होगा, पी सेट ऑफ पार्टीशन होगा। मतलब पी के अंदर P1 होगा, P2 होगा, P3 होगा। जैसे यहाँ पर P1, P2, P3 था ना, इसी सब का हम लोग एक सेट बना लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे P1, P2, P3, और इस ग्रुप का नाम दे देंगे P। जब ये P इस सब का ग्रुप हो गया, तो इस P1 पर हम लोग लोअर रिमांड सम निकालेंगे, ये वाला वैल्यू निकालेंगे LP। P2 पर निकालेंगे LP2, P3 पर निकालेंगे LP3। इस तरह सारे पार्टीशन पर जो है हम लोग लोअर रिमांड सम निकालेंगे। इसमें से जो सबसे सुप्रीमम वैल्यू होगा, जो सबसे सुप्रीमम वैल्यू होगा ना इस पी पार्टीशन की, चाहे किसी भी पार्टीशन पे, P1 पे हो जाए सुप्रीमम, या P2 पे हो जाए, P3 पे हो जाए, जिस पर भी सुप्रीमम हो जाए, उसी को हम लोग लोअर रिमांड इंटीग्रल कहेंगे। कितना इजी था। सेम यही फंडा आपका अपर रिमांड इंटीग्रल में होगा। अपर रिमांड इंटीग्रल में सारे पार्टीशन पर हम लोग अपर रिमांड सम निकालेंगे। तब इन सारे अपर रिमांड सम में जो इन्फिमम वैल्यू आ जाएगा ना, इन्फिमम वैल्यू ऑफ किसका, अपर रिमांड सम का, जो सबसे कम वैल्यू होगा वो मेरा कहलाएगा अपर रिमांड इंटीग्रल। ये है अपर रिमांड इंटीग्रल। थोड़ा सा और भी देख लेते हैं, और क्या क्या पढ़ना है इसमें। बस अब थ्योरम व्योरम है। मेन थ्योरम है आपका डार्बो